जरूरी नहीं कि शोर सिर्फ बाहर हो, असली शोर तो हमारे भीतर होता है। बाहर सब शांत हो सकता है, कमरा, सड़क, रात का सन्नाटा, लेकिन मन के अंदर जैसे कोई बाजार लगा हो। हर वक्त कोई न कोई विचार, चिंता या बीती बात सिर के भीतर घूमती रहती है। और सबसे अजीब बात यह है कि हमें इसकी आदत हो गई है। हम इतने आदी हो चुके हैं इस अंदरूनी शोर के कि हमें अब मौन की तलाश अजीब सी लगती है। अब सोचिए, अगर किसी दिन ये शोर एकदम रुक जाए तो क्या हो? कुछ लोग कहेंगे डर लगेगा, कुछ कहेंगे अच्छा लगेगा, पर असल में वो क्षण एक अनुभव होता है, एक ऐसी शांति जिसमें ना कोई विचार होता है, न शब्द, न प्रतिक्रिया, बस एक मौन होता है जो बोलता नहीं पर बहुत कुछ कहता है। आज हम उसी मौन की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ा रहे हैं, वो मौन जहां हमारा असली मैं छिपा है। पर यह इतना आसान भी नहीं है। मन एक ऐसी नदी है जो बिना रुके बहती रहती है, कभी भविष्य के डर से तो कभी अतीत की उलझनों से। ये हमारे साथ ही सोती है, हमारे साथ ही उठती है, नींद में भी सपनों के रूप में चलती रहती है। और हम सोचते हैं कि हम इस पर नियंत्रण रख सकते हैं, जबकि असल में ये हमें नियंत्रित कर रहा होता है। मन का ये बहाव हमें कभी ठहरने नहीं देता। अब सवाल ये है कि इस बहती नदी को कैसे रोका जाए? क्या इसका कोई रास्ता है? हाँ है, लेकिन ये रास्ता लड़ने का नहीं, समझने का है। जब हम विचारों से लड़ते हैं तो वो और ताकतवर हो जाते हैं, पर जब हम बस उन्हें देखना शुरू कर देते हैं तो वो अपना असर खोने लगते हैं। हम जितना सोचते हैं उतना मन हमारे काबू में नहीं है, पर हमारी चेतना, हमारी नजर उसे देख सकती है, और वही पहली सीढ़ी है। आपने कभी खुद को किसी बहस से दूर रखते हुए सोचा है कि मैं ये सब देख रहा हूं? जब आप बस देख रहे होते हैं और प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप पहली बार साक्षी बनते हैं। साक्षी यानी दर्शक। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो पर उसमें घुसा नहीं हो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप बस उन्हें देख रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे का वैसा ही रहता है। यही वो फर्क है जो हमें समझना है। हम बादल नहीं हैं, हम आकाश हैं। विचार बादल हैं, आते हैं, चले जाते हैं। भावनाएं भी वैसी ही हैं, लेकिन हम तो वो चेतना हैं जिसमें ये सब घट रहा है। पर जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और खुद को विचारों के साथ जोड़ लेते हैं, तभी दुख शुरू होता है। क्योंकि अब हम वो नहीं रहे जो सच में हैं, बल्कि हम बन गए हैं एक सोच, एक डर, एक इच्छा। अब सोचिए, अगर एक विचार आता है कि मैं अच्छा नहीं हूं और आप उस पर यकीन कर लेते हैं, तो वो विचार आपकी पहचान बन जाता है। वो विचार अब केवल एक बादल नहीं रहा, अब वो बिजली बन गया है जो आपको झुलसा सकता है। लेकिन अगर आप उसे बस एक विचार की तरह देखें, बिना उसमें उलझे, तो वो आता है और चला जाता है। यही अभ्यास है, और यही आज की शुरुआत होनी चाहिए। जब हम अपने भीतर बैठकर खुद को देखने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर एक अलग ही जगह है, एक मौन जगह, जहां कोई तनाव नहीं, कोई दौड़ नहीं, और यकीन मानिए, वो जगह आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। बस आपको वहां लौटने का रास्ता भूल गया है। उस रास्ते पर पहला कदम है देखना, बिना कोई राय बनाए। बस देखना कि क्या चल रहा है भीतर। हर बार जब हम विचार को बस देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब एक शक्ति हमारे भीतर जागती है। वो शक्ति है साक्षी भाव। यह कोई योगासन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, यह बस एक समझ है कि मैं विचार नहीं हूं। और जब ये समझ गहराई में उतरती है, तब मन के शोर में भी एक मौन की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वो मौन हमारी पहचान है, हमारा असली घर। आज का इंसान बाहरी दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त है
कि वो भूल गया है कि असली जंग तो भीतर है, विचारों की, भावनाओं की, पहचान की। और उस जंग को जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक सीधी नजर चाहिए। जब आप भीतर देखना शुरू करते हैं और खुद को विचारों से अलग पहचानने लगते हैं, तो आप पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। यही शुरुआत है उस यात्रा की जो आपको आपके भीतर के मौन महासागर तक लेकर जाएगी। वहां आप पाएंगे कि आप कोई टूटी हुई पहचान नहीं, कोई अधूरा विचार नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है। एक ऐसा मौन जिसमें सारी बेचैनियां खुल जाती हैं। और जब आप उस मौन को छू लेते हैं तो बाहर की दुनिया भी कुछ बदलने लगती है, क्योंकि अब आप बदल चुके होते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो, पर किसी ने नहीं सिखाया कि उस भाग दौड़ में ठहरना भी जरूरी है। कभी आपने गौर किया है कि हम हमेशा या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में, या तो हम पुरानी बातों का पछतावा करते हैं या आने वाले कल की चिंता, और इसी बीच हम वर्तमान को खो देते हैं। जो जीवन का असली पल है वही हमारी आंखों से फिसलता चला जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि हमारा मन क्यों वर्तमान में नहीं रुकता, क्योंकि वर्तमान में रहने के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं, और मन का तो काम ही सोचने का है। बिना सोचे वो खुद को बेकार मानता है, इसलिए वो बार बार आपको या अतीत में खींचता है या भविष्य में। मन एक चौकीदार की तरह है जिसे हर वक्त कुछ न कुछ देखकर भौंकते रहना है, चाहे वो खतरा हो या ना हो। पर उस चौकीदार की एक कमजोरी वो सांसों से जुड़ा है। जी हाँ, आपकी सांस। जब आप डरे होते हैं तो सांस रुक जाती है, जब आप शांत होते हैं तो सांस धीमी हो जाती है, और जब मन बेचैन होता है तो सांसें भी बेकाबू हो जाती हैं। यही वो रहस्य है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा कि मन को पकड़ना मुश्किल है, पर सांस को साधना आसान है। और अगर सांस को साध लिया तो मन अपने आप शांत हो जाता है। सांस एक ऐसा पुल है जो आपको आपके मौन से जोड़ सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जब आप सिर्फ अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं बिना उसे बदले, तब आप अपने ध्यान को वर्तमान में ले आते हैं। और जैसे जैसे ध्यान सांस में गहराता है, वैसे वैसे विचारों की ताकत कम होने लगती है। मन की ऊपरी लहरें धीमी पड़ने लगती हैं और भीतर की शांति उभरने लगती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, और हमने उस बात को सच मान लिया। अब वो एक विचार नहीं रहा, वो हमारा आईना बन गया। पर सच ये है कि कोई भी विचार तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक हम उसे खुद की सच्चाई न बना लें। उस तादात्म्य को तोड़ना ही आज की सबसे जरूरी साधना है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक सिनेमा की स्क्रीन है और विचार फिल्म की रील। जब तक रील नहीं चलती, स्क्रीन खाली है, पर जैसे ही विचार आते हैं, एक कहानी शुरू हो जाती है, डर की, दुख की या खुशी की। हम उस कहानी में खो जाते हैं, पर हम कहानी नहीं हैं, हम वो स्क्रीन हैं जिस पर वो फिल्म चल रही है। जब आप खुद को उस फिल्म से अलग पहचानते हैं, तभी विचारों की असली पकड़ टूटती है। कई लोग सोचते हैं कि विचारों से लड़कर ही शांति मिलेगी, पर सच्चाई ये है कि लड़ाई से विचार और मजबूत हो जाते हैं। असली रास्ता है बस उन्हें देखना, बिना जुड़ाव के, बिना प्रतिक्रिया के। जब कोई विचार आए तो बस उसे आने दें, जाने दें। जैसे एक मेहमान जो खुद ही चला जाए अगर आप उसे ध्यान न दें। यही है वैराग्य का सही अर्थ। चीजों को त्यागना नहीं, उनसे अपनी पहचान हटाना। वैराग्य कोई संन्यास नहीं है, ये समझ है कि विचार और भावनाएं आती जाती चीजें हैं और मैं उनसे परे हूं। जब आप ये समझते हैं कि ये विचार मुझ में है लेकिन मैं ये विचार नहीं हूं, तभी आप अंदर से आजाद होने लगते हैं।
और यही आंतरिक स्वतंत्रता असली शांति की शुरुआत है। जब विचार आपके ऊपर राज नहीं करते बल्कि आप उनके दर्शक बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब इतना आसान है? नहीं। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा। विचारों की लहरें इतनी तेज होती हैं कि ध्यान टिकता नहीं, पर यही तो अभ्यास का अर्थ है। बार बार भटक कर वापस लौटना। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार गोद में लाती है, वैसे ही आप अपने ध्यान को वापस लाएं। हर वापसी एक नई मजबूती है। हर बार जब आप लौटते हैं तो आपकी साक्षी दृष्टि और गहरी होती जाती है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास रोज का हिस्सा बन जाता है तो एक दिन ऐसा आता है जब विचार तो आते हैं पर उनका असर नहीं होता। वे सतह पर होते हैं और आप गहराई में। ऊपर हलचल है पर भीतर शांति है। जैसे समंदर की सतह पर तूफान हो पर गहराई में सब शांत। यही वो स्थिति है जब आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं और तब जीवन एकदम बदलने लगता है बिना कुछ बदले हुए। अब जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बाहर से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जो अब तक छिपी हुई थी। हमारे मन को समझने के लिए ऋषियों ने उसे एक महासागर कहा, एक विशाल समुद्र जिसकी सतह पर लगातार लहरें उठती हैं। यही सतह है जहां ज्यादातर लोग जीते हैं, जहां हर घटना, हर शब्द, हर याद एक तूफान बन जाती है और हम इन लहरों से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन इस सतह के नीचे एक गहराई है, एक ऐसी जगह जहां न कोई विचार है, न कोई प्रतिक्रिया। वहां सिर्फ मौन है, स्थिरता है। जैसे समुद्र की गहराई में तूफान का कोई असर नहीं होता, वैसे ही हमारे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जो हमेशा शांत रहता है। वहीं हमारी असली चेतना निवास करती है, वहीं हमारी सच्ची शरण है। ध्यान का असली मकसद भी उसी गहराई तक पहुंचना है, विचारों की सतह से पार जाकर आत्मा की शांति में उतर जाना। पर इस गहराई तक जाना आसान नहीं जब तक हम प्रयास करते हैं कि विचारों को रोकें, क्योंकि विचारों से लड़ने में हम और उलझ जाते हैं। असली रास्ता है लहरों को छोड़कर गहराई में उतरना। यह कोई भागना नहीं है बल्कि भीतर की ओर एक छलांग है। उस छलांग के लिए हमें एक साधन चाहिए, एक धागा जो हमें सतह से खींचकर गहराई में ले जाए। और वो धागा है प्राण, आपकी सांस। सांस एक ऐसा अदृश्य पुल है जो आपके चेतना के सतही शोर को आपके अंदर के मौन केंद्र से जोड़ता है। ऋषियों ने देखा कि मन और श्वास एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। जब मन उथल पुथल करता है तो सांस भी तेज हो जाती है। जब मन शांत होता है तो सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है। इसलिए अगर आप श्वास को शांत कर लें तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। यह एक सीधी, सरल और अनुभवजन्य तकनीक है और इसी से जन्मी वो रहस्यमयी विधि सोहम ध्यान। ये कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि सांस के साथ सहज रूप से घटने वाला कंपन है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो सो मैं वही हूं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो मैं अहंकार हूं। हर सांस के साथ आप उस परम चेतना को अपने भीतर ले रहे हैं और अपने छोटे मैं को बाहर भेज रहे हैं। ये केवल ध्यान नहीं, ये पहचान बदलने की प्रक्रिया है। सोहम कोई अभ्यास नहीं जिसे जबरदस्ती करना पड़े। यह तो बस एक स्मरण है कि आप कौन हैं। यह एक लय है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जब आप इस लय में बसना शुरू करते हैं तो विचार कम होने नहीं लगते, वे अप्रासंगिक होने लगते हैं। जैसे किसी पार्टी में बहुत शोर हो लेकिन आप किसी प्रिय की आंखों में खो जाएं तो शोर होते हुए भी सब शांत लगने लगे। यही सोहम की शक्ति है, लेकिन इसमें भी भटकाव होगा। ध्यान करते हुए कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई विचार फिर से ध्यान खींचेगा, और यही वो पल होता है जहां साधना असली रूप लेती है। तब आपको गुस्सा नहीं करना, निराश नहीं होना, बस प्यार से अपने ध्यान को फिर से सांस पर ले आना है। जैसे माँ अपने भटके हुए बच्चे को वापस घर लाती है। हर बार लौटना ही सच्ची साधना है। हर वापसी आपकी साक्षी दृष्टि को और दृढ़ करती है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका स्वभाव बनने लगता है। आप महसूस करते हैं
कि विचार अब भी आते हैं पर उनका असर नहीं होता। भावनाएं उठती हैं पर आप उनमें डूबते नहीं। आप अब सतह पर नहीं, गहराई में जी रहे होते हैं। और वही गहराई, वही मौन, वही शांति असली ध्यान है। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये आपकी असली प्रकृति है जो हमेशा से थी, बस आपने उसे पहचाना नहीं था। आज अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप सिर्फ शांत नहीं होंगे, आपकी पूरी उपस्थिति बदल जाएगी। आप उन हजारों लोगों में से एक बन सकते हैं जो आज भी अपने मन के शोर में रास्ता खोज रहे हैं। आप एक जीते जागते उदाहरण बन सकते हैं कि शांति कोई सपना नहीं, एक जीवंत अनुभव है। और यह अनुभव किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो एक बार रुककर अपनी सांस को सुनना चाहता है।